जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पहला व्लॉग और पहली पॉडकास्ट यहाँ से शुरू होगी। आज हमारे साथ वो मशहूर शख्सियत हैं जिनके साथ बचपन गुजरा हमारा, जवानी गुजरी हमारी, हमारा पुराना दोस्त और शुरू होगी। आज हमारे साथ वो मशहूर शख्सियत हैं जिनके साथ बचपन गुजरा हमारा, जवानी गुजरी हमारी, हमारा पुराना दोस्त और लेडी पेश है वलीद रजा राजपूर। तालियों के साथ स्वागत करें हमारे गेस्ट का। क्या हाल है? ठीक, आप सुनाएं। ठीक है, आप कैसे तबीयत आपकी? बस अल्लाह का करम, आप सुनाएं। ठीक। और सफर सही गुजरा? बस अभी बस सीधा एयरपोर्ट से मैं सीधा यहाँ पे अच्छा। गाड़ी पकड़ के आया हूँ। बस एयरपोर्ट से आ रहे हैं? जी। कहाँ गए? यूके गया हुआ यूके गया हुआ यूके? यूके गया हुआ 1.5 साल वहीं पे रहा था। बस आपने मुझे कॉलिंग की तो बस आपसे थोड़ा रब्ता हुआ। एक हफ्ते बाद सीधा आपके पास आ गई। बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। वेलकम। और आपने इतनी दूर से हमारी बात मानी, आप आए हैं हमारे पास। जी। और क्या काम है अपना यूके में? मेरा अपना गाड़ी का बिजनेस है। ठीक है, तो बस 13-14 साल हो गए हैं अपना गाड़ी का बिजनेस कर रहा हूँ। जी हम कहाँ थे कि आप बिजनेस का बता रहे थे? जी, गाड़ियों का बिजनेस आपको ये मैं बता रहा था। मुझे 13-14 साल हो गए हैं यूके के अंदर। अच्छा। तो बिजनेस ऐसे ही हुआ माशाल्लाह, अल्लाह बाबा का बहुत आसान है कि मेरे दादा थे यूके में। उन्होंने उनको भी कम से कम 20-22 साल हो गए यूके के अंदर। फिर उन्होंने मेरे वालिद साहब को बुलाया। वालिद साहब उन्होंने वहाँ पे स्टडी वगैरह की, वहाँ खासा जॉब जो करते रहते थे। अच्छा। फिर उनको उनका एक अच्छा टाइम है, उनको फिर एक अच्छा मुकाम मिला वहाँ पे। अच्छा, आपके वालिद साहब की स्टडी क्या है? स्टडी वो इंजीनियर है। इंजीनियर है जी। किस चीज़ के इंजीनियर? ये स्पेयर पार्ट के इंजीनियर है वो। जैसे गाड़ी डिजाइन करना ये वो। अच्छा। तो फिर इस हवाले से हमने फिर अपने जो काम को प्रमोट किया, वो हमने कहा कि हम अपना गाड़ियों का बिजनेस शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ से जो अल्लाह का नाम होता रहा, मेरे वालिद साहब ने, मेरे दादा ने, मेरे दादा परदादा ने जो भी थे, ठीक है ना, तो उन्होंने बस साथ ही किया। तो बस वो चलता रहा बिजनेस ऐसा। तो बस एक जो बस वो शुक्र हम आपको कैसे जो है, आपका कैसे माइंड बना काम की तरफ? बस मैंने यहाँ पे आपने कहा कि मैं भी काम करूं। मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की यहाँ पे। ठीक है, कहाँ तो हाँ, ये क्या नाम है, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। अच्छा, आप यहीं थे पाकिस्तान? हाँ जी, पाकिस्तान में रहा मैं। तो फिर पाकिस्तान से मैं मैं घबराए हुए क्यों? बाहर चला गया। तो फिर वहाँ पे मैंने जो 13-14 साल मैंने वहाँ गुजारे। तो आता रहा बीच में, फिर जाता रहा। तो अब जो लास्ट वीक यानी कि लास्ट 3 साल के बाद में पाकिस्तान आया। तो वो भी आपने आपसे रब्ता हुआ, आप जैसे अच्छे भाई से रब्ता हुआ। तो बस तो आपसे कुछ चंद सवालात मैं करूँगा। जी इरशाद करें। तो उसका आपका माइंड टेस्ट होगा थोड़ा सा। जी बिल्कुल। उसके हिसाब से जो है ना, वो सवाल करे जो मैं जनता के सामने फेस कर सकूं, वो जो सवाल की। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नहीं सवाल वही चलो है। हम जो दूसरों को एडवाइस देते हैं, जी वो हम एडवाइस तो बहुत देते हैं लेकिन हम खुद तो उस पर अमल नहीं करते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा बताएं, क्या एडवाइस हम देते हैं? कोई अच्छी बातें उनको बताते हैं या कोई अच्छे काम को, कोई उनको नेक काम की वो तरफ? जैसे कहते हैं ना, मिसाल के तौर पे
कि मशवरे तो बड़ा देना है, आप तो वो अमल करता नहीं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। आपने वो वो चीज़ मुहावरा जो है उस पर मैं बात करता हूँ कि कहाँ देखिए, तक वो है। इंसान की अपनी सोच होती है, अपनी उसका अपना माइंडसेट होता है कि वो अमल करता। हम तो जो जो तो हमारा टाइम गुजरा हमारी रिश्तेदारियों में, दोस्तियों में, हमने तो सबको अपना एक अच्छा हमको अच्छी मशवरा दिया है, ठीक है। हमको कहा भी है कि जैसे मैं मोटिवेट हूँ, आप भी ऐसा हो जाए। मैंने कभी ये नहीं कहा मेरे पास जितना पैसा, जितनी गाड़ियाँ हैं, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि यार तू ऐसे है वैसे है। मैंने सबको प्रमोट किया है, ठीक है। जैसे मैं खुद आगे बढ़ा हूँ, मैं अपने जो आसपास उनको कहा कि यार मेरे साथ बढ़े। अच्छा, ये चीज़ें होती हैं और से ज़्यादा। तो अच्छा, एक और सवाल है कि हम कामयाबी सक्सेसफुल खुद अपने लिए होना चाहते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए होना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये तो इंसान की फितरत बन चुकी है। अब तो टाइम ऐसा, दौर ऐसा जा रहा है कि कोई किसी को खाता नहीं देख सकता, मगर इंसान अपने लिए भी होता है, लोगों के लिए क्या होना। इंसान की अपनी की हुई मेहनत होती है, इंसान होता है ऐसा। तो बस ये आपके सामने ही है। हमने कभी नहीं किया कि दिखावा के लिए, दिखावा वाली चीज़ होती ही नहीं है। पैसा होता है, आज है कल नहीं है, ये चीज़ें होती हैं। इंसान को दिखावा क्या करे। मैं आया हूँ, आपके पास आया हूँ, मैंने दिखावा नहीं किया। आपका आप प्यारे भाई का 3 दिन में फ़ोन मार था, जैसे चौथे दिन मैं आपके पास पाकिस्तान पहुँच गया हूँ। चुप कर भिखारी, तेरे पास खोने के लिए है ही क्या? एक और सवाल है मेरा आपसे, क्या हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं या गुजारा कर रहे हैं? देखें, जीना ये दोनों बातें डिफरेंट है, ठीक है। जीना भी होता है, और जैसे इंसान की ज़िंदगी चल रही है, तो ये इंसान अपनी फैमिली के हिसाब से जी रहा होता है या फैमिली के लिए जी रहा होता है। मगर अपनी फैमिली की तरह तो आप जिएंगे तो कुछ हासिल नहीं होता, मगर आप ख़ुद के लिए भी जिए, लोगों के लिए भी आप जिए, क्योंकि लोगों से आपसे बहुत उम्मीदें होती हैं ज़िंदगी में, बहुत काम होते हैं आपकी लाइफ में, ख़ुद को भी और लोगों को भी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ये चीज़ें और आजकल वो ट्रेंडिंग बन गई है, एक शो ऑफ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी मोबाइल ऐसे टाइप करते हैं कि जी हम किसी से बातचीत करेंगे, मसरूफ है, लेकिन असल में होता नहीं है। वो दिखाने के लिए होता है कि असल में होता है। शो ऑफ तो अब हर चीज़ आर्टिफिशियल हो गई है, हर चीज़ दिखावा बन चुकी है। तो बस ज़्यादातर लोग शोबाजी करते हैं। और शो पहले हमारे आप भी माशाल्लाह टाइम से गुजरे हैं, तो पहले ये चीज़ें आज से वो आप चलिए ना कि 14-15 साल पहले तो ये चीज़ें नहीं होती थी। तो ये अब नई जनरेशन आई है, नया दौर है, नए तरीके हैं, तो अब हर कोई दिखावा भी करता है कि मेरे पास नहीं है, इसके पास है, मेरे पास ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ें अच्छी, ये गलत चीज़ है। आप इसको मैं मैं किसको देना चाहेंगे? जी, आप इस चीज़ का ब्लेम किसको देना चाहेंगे? ये क्या ब्लेम किस सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म? नहीं, टाइम इस तरह का हो गया है। देखिए, हर चीज़ें सोचने पे हर इंसान की अपनी सोच होती है। ब्लेम किसी को नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इंसान की अपनी दिल की बात होती है, अपने दिमाग की बात होती है कि इंसान के दूसरे को साथ कैसे लेके चलता है। अगर उसके पास अच्छी चीज़ है तो दूसरे को साथ लेके चले। ये ना करे कि मेरे पास अच्छी चीज़ है, उसके पास नहीं है तो मैं ऐसे कट ऑफ कर दूँ। ये नहीं होना चाहिए, दिखावा होने नहीं चाहिए। नहीं, आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूथ को मैं यही पैगाम दूंगा कि अगर आपके पास है तो आप अपने जो साथ वाला जो बहुत मिडिल क्लास या बहुत लो है तो उसके साथ अपने साथ लेके जाना चाहिए इसको, ठीक है ना। हर उसके एक अच्छे टाइम में हर उसके छोटी छोटी चीज़ें इंसान को के साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए। भैया खुद भी सेलिब्रेट कर रहा हो तो साथ अपने पार्टनर को भी लेके चलना चाहिए। Wait for it. Here it comes. Almost there.